नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। घर में खाना फेंकते हैं, भंडारे में खाना फेंकते हैं, दावत में खाना फेंकते हैं, तो हो जाएं सावधान। खाना फेंकने से छिन जाएंगी आपकी खुशियां। अन्न बर्बाद करने से पहले जरूर देखें काल चक्र। जी हाँ, देश दुनिया में लाखों करोड़ों लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते। ऐसे में आप और हम जाने अनजाने में घर या फिर बाहर या फिर किसी पार्टी में खाने की बर्बादी कर देते हैं, जूठा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सही मायने में अन्न की बर्बादी करने से न सिर्फ हमें बिल्कुल हमारे पूरे परिवार को भी इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अन्न का फेंका जाना पहली निगाह में भले ही मामूली सी बात लगती हो, लेकिन इसके जो परिणाम है वो बेहद गंभीर है। ऐसे में अन्न की बर्बादी करना आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति और भविष्य के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, यही बताने वाले हैं आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं अन्न की बर्बादी की। क्या आप जानते हैं कि आपकी जूठा छोड़ने की आदत आपकी कुंडली की ग्रह से भी जुड़ी हो सकती है? भोजन करते समय थाली में जूठन छोड़ना आपके फ्यूचर के लिए कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मैं बहुत बार बार ये बात कहता हूं कि आपको दुनिया का ज्ञान हो जाए, आप सब चीजों के ज्ञाता हो जाएं, किसी विषय विशेष के मर्मज्ञ हो जाएं, लेकिन यदि आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है तो फिर जीवन कहीं न कहीं से आपका अधूरा है। जीवन में वास्तविक सुख से तो आप वंचित रह ही जाएंगे। और जीवन शास्त्र है क्या? जीवन शास्त्र है उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने जागने का तरीका और लोगों से व्यवहार का तरीका, लोगों से संबंध बनाने का तरीका और लोगों के साथ संबंध निभाने का तरीका, और उसमें कुशलता, प्रवीणता, यह है जीवन शास्त्र, जो कहीं नहीं सिखाई जाती है। या तो समाज सिखाता है या तो परिवार सिखाता है, या परिवार के संस्कारों से ये संस्कार मिलते हैं या समाज की देखा देखी ये संस्कार मिलते हैं। हमें अपने जीवन शास्त्र पर सचमुच में बहुत गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी हमारे नाम पर थू थू होती है। हम बहुत सुंदर हैं लेकिन फिर भी हमारी सुंदरता को न देखकर लोग हमारे कमियों को देखते हैं। तो इसी तरह से जीवन का हर एक क्षण, हमारे जीवन का हर एक क्षण जीवन शास्त्र से प्रभावित है। आज हम भोजन की बात करेंगे। भोजन का मतलब अन्न, और अन्न का मतलब वह तत्व जिससे ये सृष्टि बनती है, जिससे ये सृष्टि चलती है, जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ती है। कहीं थाली में जूठन छोड़ना आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है? और थाली में जूठन का छोड़ना आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और आपके दुर्भाग्य को बढ़ा रहा है, आपके सौभाग्य को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कोई पूरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। होटल में गए हों या अपने दोस्त के घर गए हों या अपने ही घर में हों, भोजन करते समय अपनी थाली में जूठन अगर आपने छोड़ दिया हो तो इसका इतना गंभीर परिणाम आपको मिल सकता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो आपको लग रहा है कि ये गलती तो कोई गलती नहीं, लेकिन हो सकता है ये गलती आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी गलती हो। जैसा कि पूरा सनातन धर्म मानता है, अन्न में देवी अन्नपूर्णा का निवास होता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। ये अन्नपूर्णा देवी का महात्मा है और सृष्टि करने की क्षमता है अन्न में, इसलिए अन्न को ब्रह्मा भी कहा गया है। अन्नाद्भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः। प्रजा की उत्पत्ति अन्न से होती है, ऐसा गीता भी मानती है।
तो इसलिए ब्रह्मा का काम है सृष्टि का रचना करना, और वही काम अन्न भी करता है। ऐसे में अन्न का अपमान करने से, अन्न की बर्बादी करने से और जूठन छोड़ने से मां भगवती का अप्रत्यक्ष रूप से आप अपमान करते हैं। भोजन जूठा छोड़ने वाला व्यक्ति महापाप का भागी होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके जूठा छोड़ने की आदत आपकी कुंडली के ग्रहों को भी कैसे डिस्टर्ब करती है, या कुंडली के जो आपके ग्रहों की स्थिति है वो कैसे संकेत करते हैं आपके खाने की विधा को। जब जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों अच्छी स्थिति में न हों तो व्यक्ति भोजन के प्रति लापरवाह हो जाता है, भोजन का सम्मान नहीं करता है और किसी न किसी मुसीबत में हर समय उलझता रहता है। कुछ लोग तो खाते कम हैं और जूठन के रूप में अन्न की बर्बादी ज्यादा करते हैं। कुछ लोग तो अपने को बहुत हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए जब नए स्थान पर जाते हैं तो भोजन को ऐसा चूंघते हैं कि जैसे चिड़िया चूंघती है। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बहुत कम भोजन करते हैं और हर चीज में मेरी रुचि नहीं है। अन्न का जूठन छोड़ने से धरती माँ भी दुखी होती है, क्योंकि धरती माँ ने एक एक अन्न अपने छाती को चीर करके पैदा किया है, और उसकी बर्बादी हो तो कैसे नहीं धरती दुखी होगी। अन्न की बर्बादी, अन्न का अपमान एक प्रकार से परोक्ष रूप से देवी देवताओं का ही अपमान है। एक तरफ आप खाना जूठा छोड़ रहे हैं जो कूड़े में जा रहा है, दूसरी तरफ आप ऐसे लोग भी हैं जो अन्न के दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आज भी अखबारों में जब हम पढ़ते हैं कि भूख से वहां मौत हो गई, भात भात करते हुए एक लड़की मर गई, अन्न के लिए यहाँ मतलब कि भूख से मर गए, तो बड़ा शर्म लगता है कि हम 21वीं सदी में पहुंच करके भी और अभी लोग अन्न के लिए मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म हमारे लिए हो ही क्या सकता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, लेकिन थोड़ा सा ये विषय आज का हमारे जीवन से और हमारे परिवार की आदतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसको गंभीरता से आप देखें। और अगर आप घर के मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपको इसलिए देखना चाहिए कि आप इस गलती को करने वाले परिवार को टोक सकें और उन्हें रोक सकें, उन्हें समझा सकें, उन्हें बता सकें, ताकि उनके जिंदगी की राह मुश्किल न हो। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और कालचक्र को, आज के कालचक्र को पूरी गंभीरता से देखिएगा। जो लोग अपने घर में ज्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं, जो लोग फिक्र में फ्रिज में खाना 3 या फिर 4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब होने पर उसे फेंक देते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कौन कौन से कष्ट और परेशानियां आ सकती हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अपने घर में हर रोज या बहुत बार जूठा भोजन अगर आप छोड़ देते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर जो पड़ता है, वो अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो भविष्य में ये कितना भयावह प्रभाव डाल सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसको सुनने के बाद आप आज के ही जूठा भोजन छोड़ने और अन्न की बर्बादी करने की अपनी आदत को छोड़ देंगे। जिन लोगों के घर में रखा हुआ गेहूं खराब हो जाता है या उसमें कीड़े लग जाते हैं, उनका भाग्य कमजोर रहता है। जो लोग अपने घर में ज्यादा भोजन बनाते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं, उनको भारी संकट का सामना करना पड़ता है। जो लोग रोज अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अहंकार का भाव घर कर जाता है। इसी अहंकार के कारण उन्हें अपने जीवन में असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। भोजन बर्बाद करने वालों के सिर और लीवर में हमेशा दर्द और तकलीफ होती है। जो लोग फ्रिज में खाना
3 या 4 दिन तक रखते हैं, फिर खराब होने पर फेंकते हैं। उन पर सूर्य और बृहस्पति ग्रह का बैड इफेक्ट पड़ता है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, सेहत उनका साथ नहीं देती है। जिस घर में भी अन्न की बर्बादी होती है, वहां रहने वाली महिलाएं कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाती। ऐसे घर में रहने वाली महिलाओं की बौद्धिक क्षमता कमजोर हो जाती है। अन्न बर्बाद करने वालों में क्रोध बहुत होता है। जीवन संघर्ष से भर जाता है। परिवार के सदस्यों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव हो जाता है। ऐसे लोगों को पेट की बीमारियां जल्दी होती हैं। अन्न की बर्बादी करने वाले नौकरी और कारोबार में हमेशा परेशान रहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस थाली में हम खाते हैं उसमें कभी भी हाथ न धोएं। और दूसरा एक कहना यह भी है मेरा कि जिस थाली में आप खाते हैं उसमें कभी छेद न करें। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने आपको बढ़ाया है, किसी ने आपको सींचा है, किसी ने आपको उठाया है, तो उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। यह है कृतघ्नता, और इस पाप का कोई प्रायश्चित इस धरती पर नहीं है। जो व्यक्ति किए हुए उपकार को भूल जाता है, उस जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं होगा। अगर आपके साथ किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा किया हो तो आप उसे अपने पूरे जीवन माने और वो कृतज्ञता का भाव आप में, आपके मन में रहे। उस कृतज्ञता से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी और आप बड़े हो जाएंगे। जो लोग किसी का उपकार नहीं मानते हैं, वो लोग कृतघ्न होते हैं, पापी होते हैं। ना तो उन्हें कभी धन मिल पाता है, न तो उन्हें कभी सम्मान मिल पाता है, और न ही कभी विपत्ति में भगवान उनका साथ देते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हिंदुस्तान में 2 प्रकार की सोसाइटी है। एक होमियोजीनियस सोसाइटी है और एक हिट्रोजीनियस सोसाइटी है। एक रूपक समाज है, एक बहुरूपक समाज है। एक रूपक समाज है जो गांव में रहता है, बहुरूपक समाज है जो शहरों में रहता है। तो जहां होमियोजीनियस सोसाइटी है गांव में, वहां अगर आपने अन्न ज्यादा बना भी लिया, अन्न छोड़ भी दिया, तो आपका अन्न दरवाजे पे बंधे हुए गाय, बैल, बकरी के काम आ जाएगा, और वो भी जीव हैं। अगर वो भी उससे तृप्त हो गए तो आप दोष से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हिट्रोजीनियस सोसाइटी जो शहरों में रहती है, जहां आपके अन्न को कूड़े के डब्बे में डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है उसको ठीक करने का, वहां तो फिर ये महाप्रलय करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप महानगरों में रहते हैं तो भोजन अपने थाली में रखवाने के पहले आप खुद सोचें कि आप जितना खा सकते हैं उससे बहुत कम ही अपनी थाली में लेकर के बैठें, और भोजन को जूठन के रूप में छोड़ करके कूड़े में न फेंकवाएं। इससे आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। आप भूल गए जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहा करते थे? हे मेरे देशवासियों, सप्ताह में 1 दिन का व्रत करिए। इस तरह से महीने में 4 दिन का अगर आप व्रत करेंगे तो 1 साल में 64 दिन का राशन बचेगा, और जब 64 दिन का राशन बचेगा तो हमें अमेरिका के ऊपर राशन मंगाने के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी देशभक्ति दिखाइए, सप्ताह में 1 दिन व्रत करिए। हम इस दिन से भी गुजरे हैं कि जब हमें व्रत रहने की बात कही जाती थी अन्न बचाने के लिए, और आज ये दिन भी है कि हम 2-4 वर्षों तक अन्न को बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश में दे सकते हैं, इतनी हमारी उपज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज आपके पास सब कुछ है तो आप अत्याचार करें और उसका नुकसान करें। आज अगर आप इसका सम्मान करेंगे तो वो 67 वाली स्थिति फिर आपके वंशजों के सामने कभी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब कर देते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा हुआ ताजा सामान भी खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो कहीं आपका दुर्भाग्य आपके नजदीक तो नहीं है? ये सब मैं आज आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं।
बस आज का कार्यक्रम आपको जरूर देखना है। और इस वक्त गुरदासपुर से रामपाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, पर मैं गुरदासपुर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? मेरे बेटे जी 13 अक्टूबर 1990 का बर्थ है। दोपहर 1 बजे 13 अक्टूबर 1990 1 बजे पूरी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। बेटे के विवाह के बारे में जानना चाहते हैं ना? हाँ जी, शादी के बारे में 13 अक्टूबर 1990 बर्थ है। जी मैं समझ गया। आपका प्रश्न है आपके बेटे के विवाह के लिए। आपके पंचम भाव का स्वामी है शनि और उससे सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य। दोनों अपने अपने भाव में बैठे हुए हैं। भगवान ने चाहा तो अति शीघ्र भविष्य में आपके बेटे का विवाह तय होने वाला है। 2021 में विवाह होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 2021 में विवाह होने की पूरी संभावना बनी हुई है। एक दिन बेटे से आपको चाहिए कि कंबल और काली उड़द की दाल और सरसों का तेल शनिवार को दान करवा दीजिए। निश्चित रूप से इससे अच्छी जीवन संगिनी मिलेगी। अगर आप अपने घर में थाली में जूठा भोजन छोड़ते हैं तो आपकी ये आदत आपको फाइनेंशियल कंडीशन पर कैसा असर डालेगी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आप अपने घर में अगर थाली में जूठा भोजन छोड़ते हैं तो आपकी ये आदत आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल रही है। आप जितना भी कमाएंगे उसमें बरकत नहीं होगी। घर में सब कुछ होते हुए भी आप परेशान ही रहने वाले हैं। घर में जूठा भोजन छोड़ने से आपके बच्चों के पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। आपके बच्चों की सेहत बिगड़ रही है। आपको मानसिक तनाव हो रहा है। ये सब भी भोजन छोड़ने के कारण ही होता है। अब रही बात ये कि अगर यही आपकी आदत है तो ऐसे में आपको इसके बुरे फल से बचने के लिए क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। आपके घर में जब भी रोटी बने उसका एक भाग गाय को, एक भाग कुत्ते को और एक भाग कौवे को देना चाहिए। कौवा ना मिले तो किसी भी पंछी को दे सकते हैं। घर में थाली में जूठा भोजन छोड़ने के कारण शनि और चंद्रमा ने भी आप पर बहुत अशुभ प्रभाव अगर डाला है तो ऐसे में कभी भूल से भी जूठा भोजन बच जाए तो उनको कूड़ेदान में ना डालें। रात में बर्तन साफ करके ही सोएं। जूठे बर्तन सिंक में ना रहने दें। सभी महिलाओं से कहना चाहता हूं या सभी पुरुषों से भी कहना चाहता हूं जो अपने घर में अकेले रहते हैं। देखिए, अगर आप जूठा बर्तन सिंक में या किचन में छोड़ करके सोते हैं और सुबह उठकर उस बर्तन को आप धोते हैं तो जूठे बर्तन के कारण आपके किचन में जो निगेटिविटी पूरे रात भर फैलती है उसका प्रभाव होता है कि उस वायुमंडल में आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और अगर रात में ही आपने सारे बर्तनों को धो करके ठीक से स्टैंड में आपने लगा दिया, अच्छे से उसको आपने रख दिया, तो आप विश्वास करिए आप कभी बदकिस्मत हो ही नहीं सकते। इसलिए कि आपके किचन में नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। बर्तन को साफ करने के बाद किचन को धो करके वाइपर से उसको साफ करके और तब उसमें से इस इत्मीनान के साथ बाहर निकलिए कि किचन अब पूर्ण रूपेण पुनः उपयोग के लायक बन चुका है। तो ऐसे में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि रात में अपने घर में जूठा बर्तन का स्टोर ना करें। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं बैतूल से, अंकित। अंकित, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? जी मैडम, मैं पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, मुझे जॉब लगा था 9 जुलाई को एमपीबी में जी। और 24 जुलाई को पंडित जी वो एकाएक छूट गया। तो ये क्या ग्रह दोष हो सकते हैं? या अंकित, ऐसा है बेटा ना कि तुम्हारे प्रश्न लग्न में जो मंगल बैठा हुआ है और शनि जो दशम भाव में बैठा हुआ है, दोनों की दृष्टि जो है चतुर्थ दशम की है। मैं आपको बताऊं कि दोनों बकरी हैं। अभी जहां तक मुझे अनुमान है कि आपको नौकरी में अस्थायित्व तो दिसंबर के बाद ही मिलेगा।
अभी दिसंबर तक जो भी नौकरी मिल रही है उस नौकरी में कोई ना तो भविष्य है और ना ही कोई बहुत बढ़िया उसका फल मिलने वाला है। आपको अच्छी नौकरी मिल जाए इसके लिए आप शनिवार की शाम सूर्योदय के बाद सुंदरकांड का पूरा पाठ करिए, एक घी का दिया जला के। ये उपाय 7 शनिवार करिए, आपको कम से कम जिंदगी में नौकरी के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा और नौकरी परमानेंट आपके साथ रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।